तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, भाई जिन जो होता है वो लोली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर हम लोग जो है वो बिल्कुल फैमिली की तरह है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी भाई जिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर अगर हम लोग जो है वो फैमिली की तरह है तो मुझे नहीं लगता कि 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो बिल्कुल भी कम होने वाले हैं। जो सुनकर भाई जिन जो होता है वो भी बैठ जाता है। बैठते हुए लोली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी समझदार हो। हाँ, यहाँ पर मुझे जो ये लोअर ग्रेड का स्पिरिट घोस्ट है उसकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर एक एल्डर जो है वो यहाँ पर उस स्पिरिट घोस्ट को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इसे लो ग्रेड की स्पिरिचुअल घोस्ट के लिए 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने की बात कही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो उस लो ग्रेड के स्पिरिचुअल घोस्ट को निकालते हुए जो भाई जिन होता है उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर भाई जिन, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी मुनाफा जो है वो नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर जो स्पिरिट घोस्ट है वो एल्डर को देने वाले हैं, और चूंकि जो एल्डर है वो इतने अर्जेंट में इसे स्पिरिट घोस्ट को ढूंढवा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर जो भी उन्हें इस स्पिरिट घोस्ट को देगा तो उन्हें यहाँ पर उनका फेवर जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में भी आपको एडवांटेज रहेगा। जो सुनकर भाई जिन जो होता है वो हंसते हुए लोली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लोली, मानना पड़ेगा कि आप सच में लोगों के दिलों तक को झांक सकते हो। मैं यहाँ पर आपको काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं पहले 1 लाख स्पिरिट स्टोन जो है वो कमा लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में इतने नहीं है। उसके बाद में मैं तुमसे इस गोश्त को खरीद लूँगा। और इतना बोलकर भाई जिन वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे आपको सेल नहीं करने वाला, और मुझे लगता है कि एल्डर का जो फेवर है वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ही रहने वाला है, तो इसीलिए अगर आपने इसे अभी ही उन्हें नहीं दिया तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी फेवर मिलेगा। और मैं कोई हार्टलेस पर्सन नहीं हूँ, और चूंकि आप मेरे सीनियर ब्रदर हो तो इसीलिए मैं आपको ये अभी के अभी सेल करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास में जितने भी स्पिरिट स्टोन हो आप मुझे दे सकते हो, और बाकी के आप मुझे बाद में दे देना। और इतना बोलते के साथ ही वो उस स्पिरिट घोस्ट को जो भाई जिन होता है उसे दे देता है, जो देखकर भाई जिन खुश होते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर लोली, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। जो सुनकर लोली उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप तो बहुत पोलाइट हो रहे हो। जो सुनते के साथ ही भाई जिन जो होता है वो अपनी चुटकी बजाकर वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी होती है उन्हें आगे आने का ऑर्डर देता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो भी सीधे जो लोली होता है उसकी तरफ आने लगती है, जो देखकर लोली कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, और इससे पहले कि वो कुछ समझता हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ जो होती है वो आकर लोली से चिपक जाती है। जो देखकर लोली बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। और इतना बोलकर जो वो ली होता है वो उन लड़कियों से दूर हो जाता है, और लड़कियों से दूर होते हुए जो भाई जिन होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर इस चीज़ को कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सीनियर ब्रदर इस टाइम पर मुझे आपसे एक मदद की ज़रूरत है। इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो वसुरा जो स्क्रिप्चर है उसके बोटल नेक पर रुक चुकी है, तो क्या आपके पास में कोई बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मौजूद है जो कि मेरे काम आ सके, क्योंकि अगर आपके पास में हुआ तो मैं अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जो सुनकर भाई जिन जो होता है वो वली से बोलता है कि अच्छा तो तुम वज्रा स्क्रिप्चर जो है उसे कल्टीवेट करते हो। और इतना बोलकर भाई जिन जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे स्क्रिप्चर जो होते हैं उन्हें मंगा लेता है। उन्हें मंगाते हुए जो वली होता है उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर ये वो काफ़ी सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है कल्टीवेशन के जो कि मुझे मिले थे, तो आप इन्हें चेक कर सकते हो, क्या हो सकता है कि इनमें से कोई आपके काम आ जाए। जो सुनकर जो वली होता है वो भी उन स्क्रिप्चरों को ले लेता है, और उन्हें लेते हुए जो भाई जिन होता है उसका भी शुक्रिया अदा बोल देता है। और शुक्रिया अदा बोलने के बाद में जैसे ही वो उन बुक को खोलता है तो पता लगता है कि वे पूरी तरह से प्लेन होती है। जो देखने के बाद में लोली बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। और इतना बोलते ही जो लोली होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, इसके ऊपर यहाँ पर जो इमेज बनी है लगता है कि ये मुझे कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है। और इतना बोलकर जो लोली होता है वो उन इमोजियों को समझना शुरू कर देता है, जिसके बाद में लोली के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि आपने यहाँ पर ग्रेट लो क्रॉसिंग स्क्रिप्चर जो था उसे पढ़ा था, जिसके अंदर की हिजन बुद्धिस्ट धर्माशील जो थी वो मौजूद थी, तो इसीलिए मुबारक हो, आपने यहाँ पर ग्रेट लो धर्माशील जो है उसे सीख लिया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बुद्धिस्ट की एक काफ़ी बड़ी शैडो जो है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हम सभी लोग जो है वो बुद्धा की डिसाइपल है जो कि ग्रेट लुओ धर्माशील को कल्टीवेट करते हैं, और अगर हम इसे अच्छे से कल्टीवेट करते हैं और इसके पिनाकल पर पहुँचते हैं तो हम जो बुद्धिज्म है उसे समझ सकते हैं। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस स्क्रिप्चर को कल्टीवेट कर एक बुद्धा जो है वो बना जा सकता है। और लुवली को ऐसे हैरान देखकर जो भाई जिन होता है वो लुवली से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुवो क्या हुआ, क्या इन स्क्रिप्चरों के अंदर कुछ गड़बड़ है। जो सुनने के बाद में लुवली जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो लोली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियां है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन इन बुक के अंदर बनी हुई जो लड़कियां थी उन्होंने आपके अट्रैक्शन को अपनी तरफ कर लिया। लगता है कि आपका टेस्ट काफ़ी यूनिक है। जो सुनने के बाद में जो लोली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर आप तो फ्लर्ट कर रहे हो। जो सुनकर बाईजिन जो होता है वो लोली को एक स्पेस रिंग जो होती है वो देने लगता है। वो स्पेस रिंग देते हुए उसे बोलता है कि इस स्पेस रिंग के अंदर आपके जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो मौजूद है, और उसी के साथ में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो बताने वाला हूँ। जो सुनकर लोली पूछता है कि वो अच्छी न्यूज़ क्या है। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो लोली को बताता है कि मास्टर जो है वो इस टाइम पर सर्कुलेशन के अंदर है और जल्दी ही वेनिस एंड सोल स्टेज जो है उस पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जिसके बाद में मास्टर के पास में यहाँ पर काफ़ी ग्रेट चांस होगा, क्योंकि अगर वेनिस एंड सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तो ये मिंग गोस्ट सेक्ट के अंदर उनका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। जो सुनता के साथ ही जो लोली होता है वो उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन सीनियर ब्रदर आप उदास क्यों लग रहे हो। जो सुनकर बाईजिन उससे बोलता है कि क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर के बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है। अगर डीमन कल्ट की बात की जाए तो डीमन कल्ट के अंदर जो है वो गोल्डन कोर स्टेज के काफ़ी सारे कल्टिवेटर जो है वो मौजूद है, लेकिन उनमें से 70% से भी ज़्यादा जो है वो मास्टर के दुश्मन है। जो सुनने के बाद में जो लोली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने आखिर इतने सारे लोगों को अपना दुश्मन कैसे बना लिया। अगर बात की जाए पिछली बार की, जिस टाइम पर मास्टर जो थे वो गोल्डन कोर के लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर रहे थे, तो उस टाइम पर हम लोगों के दो सीनियर ब्रदर जो थे वो मारे गए थे, और उसी के साथ में जो सीनियर सिस्टर थी उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और चूंकि मास्टर इस बार दोबारा से ब्रेक थ्रू करने वाले हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसीलिए मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो स्पिरिट बीस्ट है उसे बाय कर लिया है। और मैं जो ये एल्डर है उससे भी फेवर जो है वो केवल इसीलिए लेने वाला हूँ ताकि उसे बोलकर मैं अपने लिए सेल्फ प्रोटेक्शन का कोई ट्रेजर जो है उसे बनवा सकूँ। तो इसीलिए जूनियर ब्रदर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको भी यहाँ पर इस चीज़ की प्रिपरेशन जो है वो कर देना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो बाईजिन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे जल्द से जल्द बढ़ाना होगा, नहीं तो यहाँ पर मेरे लिए खतरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। और अब लोली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोली के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है, और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो लुओ धर्मा सील थी उसे इन्वॉल्व कर लिया और इस टाइम पर वो गेट लुओ धर्मा स्पेल में बदल चुकी है, जिस कारण आप जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उन्हें और भी अच्छे से समझ सकते हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोली की जो डिवाइन कॉन्शसनेस होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो अलग अलग एनर्जियों को देखते हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है। और अब जो लोली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि होस्ट जो है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चरों को और भी अच्छे से समझ सकता है, इसीलिए उन्होंने जो वज्रा टेक्निक थी उसे और भी अच्छे से समझा, जिस कारण उन्होंने यहाँ पर ग्रेट फोर्स वज्राधर्मा स्पेल जो है उसे सीख लिया है, जिसकी करंट प्रोग्रेस जो है वो 0% है। और इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि तुमने यहाँ पर जो धर्मा इमेज थी उन्हें समझ लिया था, इसीलिए आपने यहाँ पर ड्रैगन धर्मा स्पेल जो है उसे भी सीख लिया है, जिसके कि अभी जो रियलम है वो केवल फर्स्ट स्टेज पर है और प्रोग्रेस भी 0 है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लोली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर दो धर्मा स्पेल को सीख लिया। और इतना बोलकर अब लोली जो होता है वो वहाँ पर वज्रा धर्मा स्पेल जो होता है उसे इस्तेमाल कर देखने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर वज्रा धर्मा स्पेल का एक टैटू जो है वो बन जाता है। और अब जो लोली होता है वो अटैक को कर सामने की तरफ देखता है, जिस कारण काफ़ी ग्रेट फोर्स रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद में लोली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में वज्रा धर्मा स्पेल तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी ये केवल पहली स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर डबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलो वज्रा धर्मा स्पेल का तो इस्तेमाल कर देख लिया, अब यहाँ पर जो ड्रैगन थर्मा स्पेल है उसका इस्तेमाल कर देखते हैं कि आखिर उसके अंदर मैं कितनी पावर जो है उसे रिलीज कर पाता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पीठ के पीछे एक ड्रैगन का टैटू जो है वो बन जाता है। और जैसे ही लोली उस स्पेल का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर जो है वो रिलीज होने लगती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोली पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और ज़मीन पर गिरने के बाद में जो लोली होता है वो बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इन स्पेलों का इस्तेमाल करने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलकर अब जो लोली होता है वो जाकर अपनी बेड के ऊपर लेट जाता है, वहाँ पर लेटने के बाद में बोलता है कि स्पेशली जो ड्रैगन थर्मा स्पेल है उसके इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा माना की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए पहले मुझे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुँचना होगा, उसके बाद ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। और उसके ना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि शेख बुद्धा के जो मिसिंग पार्ट है वो तुम्हारे पास में नहीं है, जिस कारण तुम उसे पूरी तरह से कंडेंस जो है वो नहीं कर सकते हो, इसीलिए जो धर्मा मंत्रा बुद्धा था उसे सीखना फेल हो गया।
जिसे देखते के साथ ही लोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि मैंने पहले से ही यहाँ पर 2 धर्मा पे स्पेल जो थे उन्हें सीख लिया था, लेकिन इनसे अलग भी यहाँ पर 6 बुद्धा धर्मा स्पेल मौजूद था। मैंने केवल अभी इसके 2 ही पार्ट जो है उन्हें सीखा है, लेकिन उसी में मेरी बॉडी के ऊपर 2 टैटू जो है वो बन चुके हैं। अगर मैंने बुक के अंदर जितने भी धर्म मौजूद है उन सभी को सीख लिया होता तो पता नहीं यहाँ पर मेरा क्या हाल होता। कभी कभी तो मुझे ऐसा ख्याल आता है कि क्या सच में ये बुद्धा के स्क्रिप्चर है, क्योंकि ये बुद्धा के स्क्रिप्चर कम और यहाँ पर एक गुंडागर्दी के स्क्रिप्चर ज़्यादा ही लग रहे हैं। लेकिन छोड़ो इसे, अभी सबसे पहले यहाँ पर मुझे मेरी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास में इतनी कम कल्टीवेशन है कि इतनी लो कल्टीवेशन के अंदर तो मैं केवल यहाँ पर जो भी इष्ट धर्मा मंत्र है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 10 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारी सेल्फ बोन क्रशिंग हार्ट पाम थी वो यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट समझ रहा था, जिसका उसने जाकर जो वज्राधर्मा स्पेल और जो ड्रैगन धर्मा स्पेल था उन दोनों को चैलेंज कर दिया। ऐसे रिजल्ट उन दोनों ने उससे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि अगर सेल्फ बोन क्रशिंग हार्ट पाम की बात की जाए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है, तो फिर आखिर उसने जाकर इन दोनों को गुस्सा क्यों दिला दिया। लेकिन छोड़ो, फाइनली मेरी कल्टीवेशन जो है वो अब इम्प्रूव हो चुकी है और इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो क्यूआई रियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुकी है। और जैसे ही मेरी कल्टीवेशन जो है वो ब्रेक थ्रू कर क्यूआई लेवल के 5th लेवल पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद में मैं दोबारा से 10,000 केव के अंदर जाऊंगा किसी गोस्ट को ढूंढने के लिए। और लोली के इतना बोलते के साथ ही आसमान में अचानक से हेमली ट्रिब्यूलेशन की लाइटें जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जिसे देखने के बाद में लोली भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक शिप आ जाती है, जिसके अंदर से जो भाई जिन होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि लोली से चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर जल्दी से वहाँ से भागो, क्योंकि मास्टर जो है वो नीस एंड सोलियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जिस कारण हेमली ट्रिब्यूलेशन जो है वो ट्रिगर हो चुका है। लेकिन अगर ये हेमली ट्रिब्यूलेशन जो है वो तुमसे टकरा गया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक हेमली ट्रिब्यूलेशन की लाइट जो होती है वो सीधे आकर लुओली के पास में टकराती है, जिसे देखकर लुओली भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधे अपनी जगह से छलांग लगाकर जो शिप होती है उसके अंदर आ जाता है। और बाईजिन के पास में आने के बाद में जो लुओली होता है वो बाईजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर बाईजिन, आखिर ये अचानक से क्या हो गया, ये हेमली ट्रिब्यूलेशन जो है वो अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो लुओली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर अभी यहाँ पर समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्द से जल्द जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है इसकी रेंज से बाहर जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो बाईजिन होता है वो अपनी बोट को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चारों तरफ हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइटें भी गिर रही होती है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वे लोग जो होते हैं वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की रेंज से निकल कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो भी वहाँ से हट जाता है, जिसे देखने के बाद में जो भाई जिन होता है वो लोली को बताता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सेक्ट के जो ग्रेट पावर है उन्होंने यहाँ पर एक्शन लेकर जो सुप्रीम मैजिक फॉर्मेशन थी उसे एक्टिवेट कर दिया, जिस कारण इस टाइम पर हम लोग जो है वो सेफ है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भाई जिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर भाई, क्या आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर तो रुकना चाहिए ताकि जो मास्टर है वो अपने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को फिनिश कर सके। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये सुप्रीम फॉर्मेशन है ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करने वाली, बस ये 5 दिनों तक उसे सप्रेस कर रखने वाली है। इतने टाइम में मास्टर को भी उसे डील करने का मौका मिल जाएगा, तो इसीलिए जो मास्टर है वो 5 दिनों के बाद ही नीस एंड सोलियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, तो हम लोग भी 5 दिनों बाद ही यहाँ पर वापस आएंगे। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 5 दिनों के बाद में दोबारा से हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 5 दिनों के अंदर मैं ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए अगर मैंने वापस से जाकर अपनी कल्टीवेशन को किया तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कुछ टाइम के लिए डिले करना होगा। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो बाईजिन होता है वो लुओली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं तो यहाँ से सीधे 10,000 डीमन सिटी के अंदर जाने वाला हूँ ताकि मास्टर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट जो है वो तैयार कर सकूँ, तो मुझे तुम बताओ कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो अचानक से लुओली के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि 10,000 डीमन सिटी के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और ब्यूटीफुल स्नेक गर्ल भी मौजूद है, जिनके बारे में तुम हमेशा सोचते रहते हो, तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं चलते, तुम्हें एक अच्छी स्नेक डीमन मिल सकती है। जो सुनकर लुओली भी बेचारा एक मासूम सा फेस बना लेता है और वो बाईजिन से बोलता है कि सच बताओ तो इस टाइम पर मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो मैं सिटी के अंदर जाकर क्या ही करूँगा, इससे अच्छा तो मैं जो 10,000 गोस्ट केव है उसके अंदर जाने वाला हूँ ताकि मैं अपने लिए वहाँ पर लो ग्रेड की स्पिरिट गोस्ट जो है उसे ढूंढ सकूँ। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में ये कितनी दुख की बात है, ये सच बताओ तो मैं तुम्हारे साथ में कंप्लीट करना चाहता था। जो सुनने के बाद में लुओली अपने मन में सोचता है कि हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला था।
और इतना सोचकर लोली जो होता है वो बोट से छलांग लगा देता है और बाईजिन से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं अब जा रहा हूँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, और मैं आशा करूँगा कि 10,000 डीमन सिटी के अंदर जाने के बाद में आपको आपकी पसंदीदा औरत मिल जाए। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो भी लोली से बोलता है कि ठीक है जूनियर ब्रदर, तुम भी अपना ध्यान रखना। और अब लोली के वहाँ से चले जाने के बाद में बाईजिन जो होता है वो भी अचानक से सीरियस फेस बना लेता है और बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में जूनियर ब्रदर के अंदर बहुत सारे सीक्रेट दबे हुए हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में कल्टीवेट कर कर वो QI के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो दूसरे गेट की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सेकंड सीनियर सिस्टर, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जो ट्रू ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी चल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस पर्दे के पीछे से एक काफ़ी बड़ी स्नेक जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, और बाहर आते के साथ ही अचानक से वो अपनी बॉडी जो होती है उसे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। और अब हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होती है वो एक काफ़ी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और लड़की के बाद बदलने के बाद में वो बोलती है कि अच्छा तो ये वही न्यू डिसाइपल है जिसे कि मास्टर ने एक्सेप्ट किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10,000 गोस्ट केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लोली को देखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे गोस्ट अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोली होता है वो एक ही अटैक कर कर उन सभी गोस्टों को ख़त्म कर देता है। और लोली के ऐसा करने के कारण जो उसकी स्पिरिट गोस्ट शैडो स्टेप टेक्निक होती है वो 50% इंक्रीज हो जाती है, और जो बोन क्रशिंग हार्ट पाम होता है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। और अब जो वो ली होता है वो भी एक जगह पर बैठ जाता है और एक जगह पर बैठते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक वीक बीत चुकी है, लेकिन जो ग्रीन लोटस है वो अभी तक अपेयर नहीं हुआ, और यहाँ पर जो मास्टर का ब्रेक थ्रू है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिस कारण मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे भी नहीं कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी बोन क्रशिंग हार्ट पाम टेक्निक जो है उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस टाइम पर वो 5th लेवल पर पहुँच चुकी है। जो देख कलोली जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, वैसे तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो मेरी टेक्निक है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ब्रेक थ्रू कर रही है, जिस कारण मेरी कॉम्बैट पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी जो बोन क्रशिंग हार्ट पाम टेक्निक है उसने 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसलिए वो वजूरा डिवाइन आर्ट के पास में जा चुका है अपना बदला लेने के लिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, ऐसा मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही दूसरी नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी बोन क्रशिंग हार्ट पाम टेक्निक जो है वो दोबारा से हार चुकी है, जिस कारण उसने अभी ये डिसाइड किया है कि जो वो बुद्धा कैंप जो है उसे ज्वाइन करने वाली है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी काफ़ी अजीब सा फेस बना लेता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी बोन हार्ट क्रशिंग पाम टेक्निक जो है उसने यहाँ पर अपने नाम को चेंज कर लिया, और इस टाइम पर वो कंपनसेशन पाम टेक्निक जो है वो बन चुकी है जो कि 5th लेवल पर है, और उसके अंदर 1% की प्रोग्रेस भी हुई है। जो देखकर लोली जो होता है वो बोलता है कि ये सही है कि अगर तुम किसी को नहीं हरा सकते हो तो उसे ज्वाइन कर लो, लेकिन चूंकि अब ये एक बुद्धिस्ट टेक्निक बन चुकी है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इसका सूत्र था उसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लोली होता है वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे करने लगता है, कल्टीवेशन को करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर इस चीज़ को एक बार ट्राई कर कर देखते हैं। और जो लोग ये होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो तुम्हारा कंपनसेशन फार्म टेक्निक है वो यहाँ पर एलिजिमेंट के अंदर इंटर कर चुका है, जिसका वो सुप्रीम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को सुन रहा है और उसके अंदर 4% की प्रोग्रेस हुई है, और उसी के साथ में वो इन्वॉल्व होकर इस टाइम पर ग्रेट मर्सी पाम टेक्निक जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही लोल ही जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, इस तरीके से तो मैं फ्यूचर में जो डीमन स्किल है उन्हें बहुत ही आसानी से सीख सकता हूँ। मैं किसी भी डीमन स्किल को सीखूंगा और उसके बाद में उसे जो वज्रा टेक्निक है उसके साथ में फाइट करने के लिए भेज दूंगा, और हारने के बाद में वो बुद्धिस्ट को अपना लेगा, जिसके बाद में मैं उसे एक बुद्धिस्ट स्किल की तरह यूज कर सकता हूँ। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ी घोस्ट स्पिरिट जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर बोलती है कि सच में यहाँ पर कितनी अच्छी ब्लड की स्मेल है। और इतना बोलते के साथ ही वो घोस्ट स्पिरिट जो होती है वो लोली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जो देख कर लोली जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, एक QI परफेक्शन लेवल की स्पिरिट है, चलो मैं यहाँ पर इसके ऊपर अपनी पावर जो है उसे इस्तेमाल कर कर देख सकता हूँ। और लोली के इतना बोलते के साथ ही वो घोस्ट स्पिरिट जो होती है वो लोली के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन लोली जंप कर कर उससे बच जाता है। जो देखने के बाद में वो घोस्ट स्पिरिट जो है वो हैरान हो ही रही होती है, लेकिन तभी जो लोली होता है वो उसके ऊपर अपने पंच अटैक को करता है, और लोली का पंच इतना पावरफुल होता है कि एक ही पंच में वो घोस्ट स्पिरिट कंप्लीटली वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और जो लोली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि लोली को बताती है कि तुम्हारी जो ग्रेट मर्सी पाम टेक्निक है उसकी स्पीड जो है वो 500 गुना बढ़ चुकी है।
जो सुनकर लोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि पहले के मुकाबले मेरी पावर जो है वो 2 गुना बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारी ब्लड डेवरिंग टेक्निक है उसने आसपास में लोग रेड की स्पिरिट घोस्ट जो है उसे यहाँ पर ढूंढा है। जो सुनने के बाद में लोली जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी लोली का ध्यान जो होता है वो एक प्यारी सी घोस्ट स्पिरिट के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद होती है जहाँ पर कि लोली ने अटैक किया था। जिसे देखने के बाद में लोली भी काफ़ी खुश हो जाता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो एक फ्री का गिफ्ट मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे अपनी पकौड़ा के अंदर रख लेता है और पकौड़ा के अंदर रखते हुए बोलता है कि इस बार तो मुझे पिछली बार की तरह बिल्कुल भी स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। और लोली के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर लोली को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो एक स्पिरिट घोस्ट मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से जो लोली होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन लोली भी उसे सही टाइम पर देखकर उसे डोज कर देता है और उसे डोज करने के बाद में लोली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुवोली के सामने आ जाता है। लुवोली के सामने आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप जो तुम्हारे पास में गोश्त स्पिरिट है वो मुझे दे दो। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उसे शाप मना करते हुए उसे बोलता है कि इस गोश्त स्पिरिट को यहाँ पर मैंने ढूंढा था तो फिर आखिर में ये तुम्हें क्यों दूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि बच्चे, लगता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और अगर मेरे बड़े भाई की बात की जाए तो वो भी एक डायरेक्ट डिसाइपल है येलो स्प्रिंग ट्रू लॉर्ड का। और वहीं अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम तो केवल QI लेवल के 5th लेवल पर हो, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर यकीन है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल डिसाइपल होगे। तो अगर तुम्हें अपनी औकात पता है तो चुपचाप यू जो गोस्ट स्पिरिट है वो मेरे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो डीमन कल्ट है उसके जो रूल है उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता और अगर कोई भी उसके रूल को तोड़ता है तो तुम अच्छे से जानते होगे कि उसके साथ में क्या होगा। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए उनसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो उस बंदे को ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। इस बंदे ने मेरे स्पिरिट स्टोन जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी के साथ में मेरा स्पिरिट घोस्ट जो था वो भी मुझसे छीन लिया और मुझे इंजर्ड भी कर दिया है, तो इसीलिए प्लीज़ मेरा बदला लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें उस दूसरे लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लीजिंग होता है। और अब जो लीजिंग होता है वो ली से बोलता है कि ओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर जो मेरा जूनियर ब्रदर है उसे इंजर्ड करो। और इतना बोलते के साथ ही जो लीजिंग होता है वो अपनी पावर की मदद से जो लुवोली होता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है और उसी के साथ में वो लुवोली के ऊपर अटैक को करता है। लेकिन जो लुवोली होता है वो सही टाइम पर उसकी स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है। और उसके अटैक को डॉज करने के बाद में जो लुवोली होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेज की पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और लुवोली को अटैक को डॉज करता हुआ देखने के बाद में जो लीजिंग होता है वो बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम मेरे अटैक को डॉज कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर डॉज कर जो है वो मेरी अटैक से बच सकते हो। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं केवल यहाँ पर डॉज कर जो तुम्हारे अटैक है उससे नहीं बच सकता हूँ। और लोली को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और वो ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो लोली होता है वो उसका एक चक्कर मारकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और बाहर भागते हुए चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज़ कोई यहाँ पर मेरी मदद करो, डाओ अलायंस का कोई तो पर्सन यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। और लोली को ऐसे चिल्लाकर वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद में जो लीसिंग और दूसरा बंदा होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे लोली के पीछे भागते हुए चिल्लाकर उससे बोलते हैं कि बास्टर्ड वहीं पर ही रुक जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुवोली के आगे काफ़ी तगड़ा धमाका होता है जिस कारण लुवोली भी वहाँ पर रुक जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो लुवोली होता है वहाँ पर उसके सामने वही लड़का और लड़की जो है वो आ चुकी होती है। और अब वो लड़का जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर डैमिट यहाँ पर कौन इस तरह की बेफालतू की बकवास कर रहा है, डाओ अलायंस के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब उन लोगों को देखते के साथ ही लोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ जो है वो किसी तक पहुंच जाएगी। और लोली के इतना सोचते के साथ ही लीजिंग और जो उसका भाई होता है वो दोनों भी उन दोनों के पास में आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद में उन दोनों से बोलते हैं कि मेरा नाम जो है वो लीजिंग है और मैं येलो स्पिरिट ट्रू लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई लॉर्ड आपसे मिलकर। और इतना बोलकर अब जो लीजिंग होता है वो लोली की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मैं जिस इस टाइम पर यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि ये अपने ही सेक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा था। ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और डाओ अलायंस के बारे में भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया।
जो सुनते के साथ ही जो वली होता है वो उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो जो तुम्हारे शब्द है वो तो तुम्हारी शक्ल से भी ज्यादा बेकार है, तो इसीलिए अपने मुंह को दूसरी तरफ ही रखो। जो सुनने के बाद में ली जिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब जो वली होता है वो उन दोनों लॉर्डों से बोलता है कि दो ट्रू लॉर्ड प्लीज मेरी बात को सुनिए। मेरा नाम जो है वो वली है और मैं गोस्ट डीमन का ट्रू डिसाइपल हूँ। मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो अपनी कर रहा था, लेकिन तभी एक्सीडेंटली मुझे यहाँ पर लो ग्रेड का स्पिरिट गोस्ट जो है वो मिल गया। लेकिन इन लोगों ने आते के साथ ही बिना फालतू के मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग जो थे वो मुझसे यहाँ पर जो स्पिरिट गोस्ट है उसे छीनना चाहते थे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे लिए यहाँ पर जस्टिस करें। और अब लोली की आइडेंटिटी के बारे में सुनकर वे दोनों जो होते हैं वो भी थोड़े से हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि एक मिनट, क्या ये गोस्ट डीमन का ट्रू डिसाइपल है? लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट होने वाली है। और अब इतना सोचकर लोली का जो ब्रदर होता है वो चिल्लाते हुए उस ट्रू लॉर्ड से बोलता है कि ट्रू लॉर्ड, ये बच्चा जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। असल में जो गोस्ट स्पिरिट है वो मेरी है। इसने यहाँ पर मेरी गोस्ट स्पिरिट को मुझसे छीन लिया और मैंने इससे मांगा तो इसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो वो ट्रू गॉड होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास में किसी प्रकार का कोई एविडेंस है कि जो गोस्ट स्पिरिट है वो तुम में से किसकी है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लीजिंग की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि इस चीज़ का जो पेट्रोलिंग डिसाइपल है वो खुद एविडेंस है, क्योंकि मैं उस टाइम पर ट्रेनिंग कर रहा था तो इन्होंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा था। जो सुनने के बाद में लीजिंग भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन जो वो ली होता है वो दोबारा से उन दोनों को मिडल फिंगर दिखाते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनने के बाद में उन दोनों को भी लुवली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो लुवली होता है वो उनसे बोलता है कि तुमने कहा और तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, तो चलो फिर मैं भी कहता हूँ कि जो तुम्हारे फादर थे वो ग्रेव के अंदर से बाहर आकर उन्होंने मुझे तुम्हारी मदर की ग्रेव के बारे में बताया, और उसके बाद में मैंने तुम्हारी मदर की जो ग्रेव थी उसके अंदर से उन्हें निकाल कर खूब इंजॉय किया। तो क्या तुम इस बात के ऊपर यकीन कर लोगे? और अब लोली की इस बात को सुनने के बाद में तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो ट्रू लॉर्ड होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा तो लोगों के यहाँ पर माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहा। सच में ये गोस्ट डीमन का ट्रू डिसाइपल होने के लायक है, क्योंकि इन दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल एक जैसा है। और उस ट्रू लॉर्ड के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए ट्रू लॉर्ड से बोलता है कि आप दोनों ट्रू लॉर्ड जैसा कि देख सकते हो कि ये यहाँ पर मेरे माँ बाप की किस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसके साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें इस चीज़ की परमिशन दे। और इतना बोलते के साथ ही वो लुवली के सामने आ जाता है। लुवली के सामने आते हुए से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो QI के 4th लेवल पर है, तो इसीलिए मैं अपनी कल्टीवेशन को QI के 4th लेवल तक सप्रेस कर लूँगा। तो बताओ क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? जो सुनते के साथ ही जो लुवली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि इस बंदे का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और उसके पास में पक्का यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल ट्रेजर होगा, इसीलिए ये मेरे साथ में फाइट करना चाहता है। लेकिन मेरे पास में मुझे नहीं लगता कि जीतने का कोई चांस हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे फाइट करने से मना कर देता हूँ तो इससे केवल मेरी ही नहीं बल्कि गोस्ट डीमन की भी बेइज्जती होगी। और लुवली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ी हुई जो ट्रू गॉड होती है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए लुवली से बोलती है कि लिटिल बॉय, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें यहाँ पर इस फाइट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये ली सिंह का ब्रदर है ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है और मुझे यकीन है कि इस फाइट के दौरान ये तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने वाला है। और उस ट्रू लॉर्ड की इस बात को सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर ये ट्रू लॉर्ड जो है वो मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे इसका क्या रीज़न हो सकता है? मैं यहाँ पर इसके मोटिव को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फाइट से पीछे हटना मेरे लिए बिल्कुल भी सही रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बंदे जो है वो बिल्कुल भी कोई सही पर्सन नहीं दिखाई देते। अगर मैं यहाँ पर इनसे फाइट नहीं करता तो ये फ्यूचर में मेरे लिए एंडलेस ट्रेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लुवली के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है जो कि तुम्हारे मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही? जो सुनने के बाद में लुवली उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे हाथों से बुरी तरह से पिटना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो ट्रू लॉर्ड होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों जो है वो सच में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? जो सुनने के बाद में वे दोनों भी एग्री कर देते हैं। जो सुनकर वो ट्रू लॉर्ड जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि सच में लगता है कि ये लाइफ एंड डेथ की फाइट जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे अरीना के अंदर चलते हैं। और अब उस ट्रू लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि दोनों पार्टी और जो ट्रू लॉर्ड होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। और वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आज की फाइट को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये दूसरा पर्सन कौन है जो कि यहाँ पर लिमिंग को चैलेंज कर रहा है? क्या ये लिमिंग की पावर के बारे में नहीं जानता? जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये यहाँ पर जो गोस्ट डीमन है उसका ट्रू डिसाइपल है, जिसे कि उसने अभी ही एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये तो देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है।
और अब वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखने के बाद में जो वो ली होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए इतने सारे लोग जो है वो आएंगे। अगर मैं इस फाइट को हार गया तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरा मास्टर है वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाला है। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीजिंग होता है वो लीमिंग को कोई चीज़ जो होती है वो देने लगता है, जिससे कि लुओली भी देख लेता है। और तभी जो ट्रू लॉर्ड होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आकर बोलता है कि ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ फाइट को करोगे, तो इसीलिए मैं इस फाइट का जज जो है वो बनने वाला हूँ, ताकि कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर चीट ना कर पाए और ये तो पूरी तरह से एक फेयर फाइट रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू लॉर्ड होता है वो लीमिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए उससे बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर अपनी जो कल्टीवेशन है उसे क्यूआई के 4th लेवल पर रखोगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को लगाने वाला हूँ और तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो क्यूआई के 4th लेवल पर छोड़ने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग होता है वो भी जो ट्रू लॉर्ड होता है उसका वहाँ पर शुक्रिया अदा कर देता है। जिसके बाद में जो ट्रू लॉर्ड होता है वो भी वहाँ से थोड़ा पीछे जाने लगता है और पीछे जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी फाइट जो है उसे शुरू कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो सीधे लीमिंग के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो लीमिंग होता है वो बहुत ही आसानी से वो ली के अटैक को डॉज कर लेता है। अटैक को डॉज करते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बचकानी हरकतें मेरे ऊपर काम करेगी? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई बच्चों का गेम हो रहा है? और इतना बोलते के साथ ही जो लिमिंग होता है वो अपने पास से एक वेपन जो होता है उसे निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि शायद तुम बोल चुके हो कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो लाइफ एंड डेथ फाइट को कर रहे हैं, और असल लाइफ एंड डेथ फाइट क्या होती है मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसास कराऊंगा। और अब उस आर्टिफैक्ट को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो वो लेडी ट्रू लॉर्ड होती है वो बोलती है कि ये तो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसे कि येलो स्प्रिंग ट्रू मोनार्च के द्वारा ढूंढा गया था। आखिर ये बच्चा इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये फाइट तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। जॉसन का दूसरा ट्रू लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि एक मिड ग्रेड के स्पिरिट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना, वो भी क्यूआई के 4th लेवल के कल्टीवेटर के खिलाफ, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से एक चीटिंग है। लेकिन उसके बाद भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से फाइटिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी? और अब उसे अटैक करता हुआ देखकर लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इतनी सी चीज़ के लिए ये बंदा जो है वो मुझे जान से मारना चाहता है। ये चीज़ दिखाती है कि आखिर क्यों इन्हें डीमन सेक्ट का डिसाइपल जो है वो कहा जाता है, जिसका मतलब ये साफ है कि अब मुझे भी इसे यहाँ पर जान से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ पर मर्से दिखाई तो ये चीज़ यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को भी एक्सपोज कर सकती है। और लोली ये चीज़ें अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे दो घोस्ट स्पिरिट आ जाती है, जो कि आते के साथ ही जो वो ली होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। लेकिन जो वो ली होता है वो सही टाइम पर उनके अटैकों को डॉज कर उससे बच जाता है। और लुओली जैसे ही अटैक से बचता है तो वे घोस्ट स्पिरिट जो होती है वो आकर लुओली को दोबारा से पकड़ लेती है, जो देखकर लुओली भी बोलता है कि डैमेज ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। और इतना सोचते ही अब जो लुओली होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिमिंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर भागकर अपनी जान बचा सकते हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इसे 10,000 गोस्ट बैरियर कहा जाता है, जिसके अंदर की मैं 10,000 गोस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो अचानक से आसमान की तरफ छलांग को लगा देता है, जहाँ पर कि वे घोस्ट स्पिरिट भी लोली का पीछा कर रही होती है। लेकिन तभी जो लोली होता है वो अपने पास से जो उसका पकौड़ा होता है उसे निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि लोली अपने पकौड़ा का इस्तेमाल करता है, जो लिमिंग होता है वो आकर लोली के पकौड़ा को पकड़ लेता है और उसके पकौड़ा को पकड़ने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि फाइनली ये पकौड़ा जो है वो मुझे मिल गया, जो कि एक स्पिरिट लेवल का आर्टिफैक्ट है। सच में ये फाइट इतनी भी बुरी नहीं थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें दो चीज़ें जो है वो बिल्कुल करेक्ट कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हाँ, मैं यहाँ पर भाग रहा था, लेकिन मैं डर कर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रहा था। और अगर बात की जाए दूसरी चीज़ की, तो दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें किसी दूसरे पर्सन का जो आर्टिफैक्ट है वो ऐसे ही अपने हाथ में नहीं पकड़ लेना चाहिए। और अब लुओली के इतना बोलते के साथ ही लिमिंग भी अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि जो लुओली होता है वो अपने आर्टिफैक्ट को ही पटका देता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने हाई ग्रेड के आर्टिफैक्ट को इस तरह से सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया। जॉसन का दूसरा बंदा बोलता है कि इतनी कीमती आर्टिफैक्ट को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। जॉसन का तीसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट वहाँ पर देखो, जो लिमिंग है वो अभी भी जिंदा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिमिंग को देख पाते हैं, जो कि लोली का अटैक जो होता है उसे यहाँ पर सर्वाइव कर गया होता है। और उसे सर्वाइव करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इसके अटैक से बचने के लिए मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ गया। और लिमिंग के इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और पीछे आकर उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहे? और इतना बोलते के साथ ही जो लोली होता है वो वहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर जो लिमिंग की ऊपर की बॉडी होती है उसे पूरी तरह से उड़ा देता है।
जिस कारण अब जो ली मिंग की डेड बॉडी होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है और जो वो ली होता है वो ली मिंग के आर्टिफैक्ट को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो तुम्हारा आर्टिफैक्ट है वो मेरा हुआ, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट इतना भी बेकार नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ली जिंग को देखते हैं, जो कि गुस्से में वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंजिंग होता है वो बिल्कुल लुओली के पास में आ जाता है और लुओली के पास में आने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पे जो है वो अपनी लाइफ को देकर यहाँ पर करना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ट्रू लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीजिंग होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और जो ट्रू लॉर्ड होता है वो आकर लीजिंग से बोलता है कि लीजिंग, तुम यहाँ पर बैट को हार चुके हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी हुआ है उसकी रिपोर्ट जो है वो सेक्ट मास्टर को दूंगा। और मुझे यकीन है कि सेक्ट मास्टर ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया होगा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ये लाइफ एंड डेथ की फाइट जो हो रही थी वो दोनों की मर्जी से हो रही थी, लेकिन तुमने फाइट के बाद में सीधे आकर अटैक कर दिया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था? जो सुनते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ट्रू लॉर्ड प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरे भाई के मर जाने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशन में बह गया था, जिस कारण मैंने ये गलती कर दी, मैं अपनी हार मानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजिंग होता है वो जाकर जो लिविंग की बॉडी होती है उसे अपने पास में रख लेता है। अपने पास में रखने के बाद में वो ट्रू लॉर्ड से बोलता है कि ट्रू लॉर्ड, मुझे कुछ मैटर जो है वो अटेंड करने के लिए जाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर ट्रू लॉर्ड भी उसे वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। और अब जो लीजिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लुओली, मैं तुम्हें याद रखूंगा और तुमने आज जो कुछ भी किया है उसका बदला जो है वो मैं तुमसे ज़रूर लेकर रहूँगा। और अब उसके रिएक्शन को देखने के बाद में जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। जो लीजिंग है वो फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट ज़रूर करेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो वो ट्रू लॉर्ड होता है वो लुओली की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि लुओली, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरा सेक्ट का डिसाइपल जो है वो बनना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उसे मना करने लगता है और मना करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने मास्टर की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ, वे मेरे लिए बिल्कुल मेरे फादर की तरह है। जो सुनकर वो ट्रू लॉर्ड जो होता है वो लुओली से बोलता है कि अरे वाह, क्या अच्छे शब्द है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए गोस्ट डीमन की, तो गोस्ट डीमन को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि वो किस तरह से अपने डिसाइपलों को सिखाता है, और मेरी नज़रों में उसके लिए उसके जो डिसाइपल है वो किसी इंसेक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि जो गोस्ट डीमन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इसके इस एक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि गोस्ट डीमन मुझे जिंदा छोड़ेगा। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो वो ट्रू लॉर्ड होता है वो लुओली से बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर से बहुत ज़्यादा अलग हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कोई भी डिसाइपल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसीलिए मैं तुम्हें केवल अपनी नॉलेज ही नहीं बल्कि जो मेरी लेगेसी है वो भी तुम्हें पास ऑन करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देता है और एक्टिंग करते हुए बोलता है कि ट्रू लॉर्ड, मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे मास्टर के बारे में कोई भी ऐसा शब्द बोले। मेरे मास्टर जो है वो मेरे लिए सुप्रीम है, उन्होंने मुझे यहाँ पर सुप्रीम टेक्निक के पास ऑन की टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट दिया, और मेरे मास्टर जो है वो हमेशा ही एक जेंटलमैन पर्सन की तरह रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मैं अपने मास्टर की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरे मास्टर से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं। और लुओली की बातों को सुनने के बाद में वो ट्रू लॉर्ड जो होता है वो लुओली को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम गोस्ट डीमन के डिसाइपल हो, तो इसीलिए गोस्ट डीमन वाली आदतें आना तुम में नॉर्मल सी बात है, मैं समझ गया कि तुम मेरे साथ में नहीं जाने वाले। जो सुनते के साथ ही जो वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी ट्रू लॉर्ड होती है वो उसे बोलती है कि रेड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ पर मैंने से डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते हो कि गोस्ट डीमन जो है वो इस टाइम पर जो निशान सोल रियलम है उस पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, और जल्द ही उसका ब्रेक थ्रू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर उसे पता लगा कि तुमने उसके डिसाइपल को इस तरह से छीनने की कोशिश की है तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देगा। जो सुनने के बाद में वो ट्रू लॉर्ड भी हंसते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और इतना बोलता के साथ ही अब वो ट्रू लॉर्ड जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस मैटर के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं अब सेक्ट मास्टर जो है उन्हें इस मैटर की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में अब जो लुओली होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो ट्रू लॉर्ड होती है उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया फाइटिंग से पहले मुझे यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही वो ट्रू लॉर्ड जो होती है वो अचानक से लुओली के पास में आने लगती है। लुओली के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ओ क्या सच में तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो?
लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए तुम्हें मुझे कोई चीज़ देनी चाहिए? जो सुनने के बाद में लुओली जो होता है वो बोलता है कि मैं हमेशा ही उन लोगों की इज्जत करता हूँ जो कि मेरी मदद करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास में अच्छी कल्टीवेशन नहीं है। एक बार मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँ, उसके बाद में मेरे पास में काफ़ी अच्छा पैसा भी आ जाएगा, जिसके बाद में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो है वो लेकर आऊँगा। और लोअली के इतना बोलते के साथ ही वो ट्रू लॉर्ड जो होती है वो लोअली के और भी ज़्यादा करीब आने लगती है और उसके करीब में आते हुए उससे बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातों के मतलब को सही से नहीं समझ पाए हो। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो मेरी बॉडी है वो बहुत ही खूबसूरत है? और अब उसकी बातों को सुनने के बाद में लोअली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इनकी कल्टीवेशन जो है वो गोल्डन कोर रियलम पर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मेरे जैसे मामूली से डिसाइपल के साथ में ऐसे पोलाइट होकर बात करे। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो उससे दूर हो जाता है और दूर होते हुए बोलता है कि ट्रू लॉर्ड, आपकी खूबसूरती जो है वो एक सेलेस्टियल बीइंग की तरह है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खूबसूरत ना हो? लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही हाई अथॉरिटी की पोजीशन को होल्ड करते हो, जिस कारण आपको बहुत सारे काम भी करने होते होंगे, जिस कारण आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, तो इसीलिए मेरे जैसा एक जूनियर जो है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू लॉर्ड होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच में गोस्ट डीमन ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल जो है वो चूज़ किया है, क्योंकि अगर बात की जाए गोस्ट डीमन की तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन है और वो कभी भी खूबसूरती के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी तो मुझे लगता है कि तुम तो उससे भी आगे हो। लेकिन अगर जो गोस्ट डीमन है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि मेरा तुम्हारे ऊपर क्रश है, तो मुझे यकीन है कि गोस्ट डीमन जो है वो मेरे लिए ज़रूर आएगा, जिससे कि मेरे लिए ट्रबल क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए मैं भी कल्टीवेशन करने के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं नीस एंड सोल रियलम पर जो है वो ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और जैसे ही मैं नीस एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगी तो उसके बाद में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो भी वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है लिटिल गाय, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देख कर लुओली भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये यहाँ से चली गई। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो अपने सिस्टम को चेक करने लगता है। सिस्टम को चेक करते हुए बोलता है कि अरे वाह, जो मेरा वज्र मंत्र था उसने ब्रेक थ्रू कर सेकंड लेवल पर पहुंच गया है, ये तो काफ़ी गज़ी की बात है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर जो भगोड़ा था उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले ही यहाँ पर जो गोस्ट स्पिरिट थे उसे अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया था, और उसी के साथ में अब मुझे एंशिएंट मैजिकल आर्टिफैक्ट जो है वो भी उससे मिल चुका है, इसीलिए इस बैटल के दौरान काफ़ी मुनाफा ही हुआ है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ ही होती है वो वहाँ पर अचानक से आ जाती है और आते हुए लुओली से बोलती है कि जूनियर ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था कि आप इस तरह के पर्सन होगे। आप एक लेडी के जाने के बाद में उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओली भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद में वो उसे थोड़ा सा दूर होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर वो ही, आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आप यहाँ पर किस तरह की मजाक कर रही हो? क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? जो सुनकर वही जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, सच बताओ तो मुझे यहाँ पर तुमसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं बात को ना घुमाते हुए सीधे मैन पॉइंट के ऊपर आती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वही जो होती है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बना लेती है और प्यारा सा फेस बनाते हुए जो वो ली होता है उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे पर्सन जो है वो बनना चाहोगे? और वो ही की इस बात को सुनने के बाद में जोल वो ली होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि डीमन साइड के डिसाइपल से उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मुंहफाड़ होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और वही जो होती है वो लुओली से बोलती है कि जूनियर ब्रदर, आप भी सीट पर क्यों नहीं बैठते हो? जो सुनकर लुओली जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले जो कहा था क्या आप उसे लेकर सीरियस हो? जो सुनकर वही जो होती है वो उससे बोलती है कि जूनियर ब्रदर, मैंने यहाँ पर आपकी फाइट को देखा था, सच में मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतने ज़्यादा रूथलेस हो गए। आपने तो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया और उसे ख़त्म कर दिया। सच बताओ तो पहले मुझे लगता था कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन होगे। और अब अगर बात की जाए मेरी बात की, तो मुझे लगता है कि शायद तुमने जो मेरा इंटेंशन था उसे जूनियर ब्रदर गलत समझ लिया है। मेरा इंटेंशन वो नहीं था जो कि तुम समझ रहे हो। असल में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी साइड रहो। जो सुनने के बाद में लोली भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि वो इसका मतलब मैं गलत समझ रहा था। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये भी तो बात सेम ही हुई। असल में ये बस मुझे अपनी तरफ ही तो रखना चाहती है। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लुओ ही होती है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और लुओली से बोलती है कि जूनियर ब्रदर, मुझे यकीन है कि आप जो बुद्धा और दोइस्ट अलायंस है उनके प्लान के बारे में जानते होगी कि वे हमारी वैन मू माउंटेन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ कियोस जो है वो मच जाएगा। लेकिन असल में बात इतनी आसान नहीं है। जिस टाइम पर हम लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम पर हम लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी भी आती है, और इसी अटैक के कारण ही हम लोगों के सामने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो आ चुकी है।
और अब लुओ ही की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ ली होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे बोलता है कि तुम किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हो। जो सुनने के बाद में लुओ ही जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं डीमन कल्ट की यूनिफी की अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने सपने के बारे में बताऊँ तो मैं डीमन कल्ट जो है उसकी फर्स्ट फीमेल डीमन एम्प्रर जो है वो बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी साइड में जो है वो लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मैन बनकर जिस टाइम पर मैं इस वर्ल्ड की पहली फीमेल डीमन एम्प्रर बन जाऊँ तो उस टाइम पर तुम मेरे पीछे खड़े हो। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में लोली जो होता है वो भी बहुत फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस प्रकार की मीठी मीठी बातें इसीलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी साइड में आ सकूँ। और इतना सोचकर अब जो लोली होता है वो लोली से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपके जो सपने हैं वो सच में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं तो बस एक नौ बड़ी हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी मामूली सी स्ट्रेंथ के साथ में जो सीनियर सिस्टर है उसकी ज़्यादा मदद कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो ही जो होती है वो उसे बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, सच बताओ तो मुझे तुम्हारे अंदर ये अपनी किस्मत जो है वो नज़र आती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें फ्री में ही खुद को फॉलो करने के लिए बोलने वाली हूँ और मैं तुम्हें कोई भी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो ही जो होती है वो अपने पास से एक पिल को निकाल लेती है और पिल को निकालने के बाद में जो वो ली होता है उसे बोलती है कि ये एक ब्लड गिनसैंग पिल है, जिसे कि अगर तुम खाते हो तो इसकी मदद से डायरेक्टली तुम्हारी कल्टीवेशन का एक लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर तुम मेरी बात के लिए एग्री करते हो तो ये पिल जो है वो तुम्हारी हो जाएगी। तो बताओ क्या कहते हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उस पिल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सच में इसके पास में चार्म है, गाइडेंस है और ये अपने हर एक स्टेप को बहुत ही सोच समझ कर चलती है। और कोई भी पर्सन जो है वो इस लड़की के ट्रैप के अंदर बहुत ही आसानी से फंस सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही दुख की बात है कि मैं इसके अंदर नहीं फंसने वाला, क्योंकि डीमन कल्ट जो है वो हमेशा एक डीमन कल्ट ही रहेगा और आज नहीं तो कल मैं इसे छोड़कर चला ही जाऊंगा। और अब इतना सोचकर लोली जो होता है वो वही से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपके इतने अच्छे गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अभी के टाइम पर मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ और जब तक कि मैं गोल्डन कोर रियलम पर नहीं पहुँच जाता तब तक कि मैं किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। जो सुनते के साथ ही जो वो ही होती है वो भी लोली की बात को समझ जाती है और उससे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करने वाली। लेकिन छोड़ो, अब मुझे भी जो पेट्रोल है उस पर जाना होगा, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जूनियर ब्रदर जो है वो अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को कर कर गोल्डन कोर रियलम पर पहुँच जाए और अगर कभी भी तुम अपने माइंड को चेंज करो तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जो संत के साथ ये जो वो ली होता है वो भी वो ही से बोलता है कि सीनियर सिस्टर में भी विश करूंगा कि आप सच में फर्स्ट फीमेल डीमन एम्प्रर जो है वो बन जाए डीमन कल्ट की। जो संत के साथ ही जो वो ही होती है वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और जो वो ली होता है उसे बोलती है कि ठीक है, तो जूनियर ब्रदर हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ही होती है वो वहाँ से चली जाती है। और उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो वो ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने कहा कि बुद्धिस्ट और जो दो ईस्ट अलायंस है वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर अटैक जो है वो डीमन कल्ट के ऊपर करने वाली है, तो ये काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ से भागने की। लेकिन यहाँ से भागना भी खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर रुकना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जो बाइजिन होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आकर जो वो ली होता है उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर मानना पड़ेगा कि आपके पास में केवल एक अच्छा ही लुक नहीं है बल्कि आपके पास में तो एक बहुत अच्छी किस्मत भी है जो कि लड़कियों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अब उसे वहाँ पर देखते के साथ ही जो वो ली होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप तो वैनमो सिटी के अंदर गए थे ना, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर बाइसिन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे किसी ने मैसेज सेंड किया था कि तुम यहाँ पर जो लीजिंग है उसके साथ में फाइट कर रहे हो, तो इसीलिए मैं वापस आ गया। और सच बताओ तो इस टाइम पर जूनियर ब्रदर आप बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर जो है वो फंस चुकी हो। अगर लीजिंग की बात की जाए तो वो एक डायरेक्ट डिसाइपल है येलो स्प्रिंग ट्रू मोनार्च का, और अगर सभी डिसाइपलों में बात की जाए तो उसकी रैंक जो है वो सबसे हाई है और सेकंड रैंक पर जो है वो ही आती है। और चूंकि तुमने उसके जो छोटा भाई है उसे मार दिया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी शांत जो है वो बैठने वाला है। वो आपसे बदला लेने के लिए जो है वो हर हाल में आपके पास में आएगा। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो बाईजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर जो ये रैंकिंग का सिस्टम है क्या आप मुझे बता सकते हो। जो सुनने के बाद में बाईजिन उससे बोलता है कि जूनियर ब्रदर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर नहीं जानते हो, तो चलो मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझाता हूँ। अगर हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है उसकी बात की जाए तो पूरे सेक्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो सेक्ट मास्टर की आती है जो कि रिफाइनिंग रियलम पर है। और उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप आता है ग्रैंड एल्डर का जिनकी कल्टीवेशन जो है वो डिवाइन रियलम पर है। और अगर उनसे नीचे का जो ग्रुप है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो एल्डर आते हैं जिनकी कल्टीवेशन जो है वो या तो नीसेंट सोल रियलम पर है या फिर गोल्डन कोर रियलम पर है। इनमें से ज़्यादातर एल्डर जो है उनकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो युआन यांग रियलम पर ही है। इनमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो कि गोल्डन कोर रियलम पर है।
और अगर इससे नीचे के ग्रुप की बात की जाए तो इससे नीचे का जो ग्रुप है उसके अंदर वे लोग आते हैं जिन्होंने कि अपनी फाउंडेशन को बना लिया है। और अगर इनके यहाँ पर ग्रुप की बात की जाए तो इन्हें टोटल 5 ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया गया है। और इन 5 ग्रुपों के अंदर इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो कोई और नहीं बल्कि लुवो ही है। और अगर लुवो ही की इस टाइम पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो गोल्डन कोर रियलम के बिल्कुल करीब है और वो जब चाहे तब गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस टाइम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर रही है ताकि वो उन्हें अपनी साइड लेकर आ सके, ताकि वो नेक्स्ट चीफ डिसाइपल जो है वो बन सके। और वहीं अगर जो लीजिंग है उसकी बात की जाए तो लीजिंग का मास्टर जो है वो येलो स्प्रिंग ट्रू मोनार्च है, जिसकी कल्टीवेशन जो है वो उसकी अगर बात की जाए तो वो डिवाइन रियलम पर है, जो कि एक ग्रैंड एल्डर भी है। और इससे अलग अगर उसकी बात की जाए यहाँ पर बैकग्राउंड की तो उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा और पावरफुल है और इसी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी है, जिसका चीज़ों की उसे कभी भी जो है वो कमी नहीं पड़ती। और वो भी इस बार जो चीफ डिसाइपल बनने की रेस है उसके अंदर शामिल है और ज़्यादातर यहाँ पर चांस जो है वो या तो लुवो ही के है या फिर ली जिंग के है। इन दोनों में से ही कोई अगला चीफ डिसाइपल जो है वो बन पाएगा। जो सुनते के साथ ही लुवो ली जो होता है वो बाइजिन से पूछता है कि आखिर ये चीफ डिसाइपल क्या होता है। जो सुनने के बाद में बाइजिन जो होता है वो उसको बताता है कि सच बताओ तो जो चीफ डिसाइपल होता है वो ये मिंगोस्ट सेक्ट का एक तरह से फेस होता है। और इसे तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो वैनमू माउंटेन है उसके अंदर जो है वो 10 डीमन सेक्ट जो है वो आते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में अपने आइडिया जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीफ डिसाइपल होता है। और केवल इतना ही नहीं, जो चीफ डिसाइपल होता है उसे केवल यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं उनकी ही गाइडेंस नहीं मिलती, यहाँ तक कि जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी यहाँ पर पर्सनली उसे अपनी गाइडेंस देते हैं। और यही कारण है कि जोल वो ही थी वो तुम्हारे पास में आई थी ताकि वो तुम्हें अपने लिए रिक्रूट कर सके, लेकिन क्या तुमने उसे एग्री कर दिया। जो सुनने के बाद में लुवोली बोलता है कि अरे नहीं, मैंने उसे मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो समझा देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि जोल वो ही है वो तुम्हें पसंद करती है तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि वो असल में लड़कों को पसंद ही नहीं करती। जो सुनते के साथ ही जोल वो ली होता है वो भी चाय को उठा लेता है। चाय को उठाते हुए उसे बोलता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर आखिर आप इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो भाई जीन होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है। सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच बताओ तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। जो सुनने के बाद में वो ली भी सारी बात को समझ जाता है और अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसने इस तरह के पर्सन को भी अप्रोच करने की कोशिश की है। और लोली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से आसमान जो होता है वो चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि दोबारा से जो हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और हेवनली ट्रिब्यूशन को देखने के बाद में जो बाइजिन होता है वो भी हैरान रह जाता है। वो हैरान रहते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये हेवनली ट्रिब्यूशन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो होती है वो सीधे ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो ही जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मास्टर का हेवनली ट्रिब्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।